दोस्तों एक ऐसा इंसान जिसके पास इतना पैसा है जितना हमारा भारत पूरे साल में नहीं कमाता, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इतना अमीर होने के बावजूद भी इस इंसान का नाम दुनिया के सबसे अमीरों की टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आता। इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। स्वागत है आपका इनक्रेडिबल निकू की इस खास पेशकश में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनके पास इतनी दौलत है कि शायद आपकी गिनती ही खत्म हो जाए, क्योंकि इनका परिवार पूरे 1.5 खरब डॉलर का मालिक है, जो भारतीय करेंसी के अनुसार पूरे 106 खरब रुपए बनते हैं। दोस्तों इस बंदे के लिए दुनिया की सबसे महंगी चीज भी जीरो के बराबर है। मोहम्मद बिन सलमान को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर इंसान बताया जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार मोहम्मद बिन सलमान बिन अजीज बिन सऊद के पास इतना पैसा आया कहां से। एक तो भाई इसका नाम ही इतना लंबा है। दोस्तों इनका परिवार हाउस ऑफ साउद दुनिया का सबसे अमीर खानदान है, जिसका नाम कभी भी टॉप 10 अमीरों में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी दौलत का किसी को पता चले। दरअसल ये कभी किसी को अपनी धन दौलत की डिटेल रिपोर्ट नहीं देते। इसी वजह से आज तक इनके पास कितना पैसा है ये कोई नहीं जान पाया। दोस्तों इतना पैसा होने के साथ साथ इनके शौक भी ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपका सर घूम जाएगा। वैसे तो ये चाहे तो दुनिया को ही खरीद सकते हैं, पर फिर भी आज हम इनके शौक के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इनके पास जो भी चीजें होती हैं वो सिर्फ सोने, हीरे और दुनिया की सबसे महंगी धातुओं से ही बनी होती हैं। और हम इनके रिकॉर्डेड खर्चों की बात करेंगे जो पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों जब मोहम्मद बिन सलमान की शादी हुई थी तब ये 2 महीने के लंबे हनीमून ट्रिप के लिए मालदीव्स और जापान गए थे। आपको बता दूं कि इनकी शादी प्रिंसेस सारा से हुई है। जब ये प्रिंसेस सारा के साथ मालदीव्स पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर पूरा एक आइलैंड ही बुक कर दिया था, जहां वे अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे थे। यहाँ पर उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स, प्रोफेशनल शेफ्स ऑलरेडी मौजूद थे। जब तक ये यहाँ पर थे तब तक इस आइलैंड के आसपास कोई आम नागरिक भटक भी नहीं सकता था। तो एक बार तो हद ही हो गई जब मोहम्मद बिन सलमान अपनी फ्रांस की शाही छुट्टियों को मनाने के लिए गए थे। वहाँ पर उनको एक यॉच इतनी पसंद आ गई कि उसके ऊपर इनका दिल ही आ गया। जब उस यॉच के बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो किसी रशियन बिजनेस टाइकून की पर्सनल यॉच थी। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान द्वारा उस यॉच को पूरे 3,800 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया। उसकी कीमत तो इतनी नहीं थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को जो चीज पसंद आ जाती है उसे वो मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेते हैं। इसके बाद उनके पास एक और यॉच है जिसे उन्होंने 2014 में खरीदा था। इस यॉच का नाम है पेगासस 8। इस यॉच को उन्होंने पूरे 450 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो इस यॉच में भी वो सारी फैसिलिटीज हैं जो 5 स्टार होटल्स में भी नहीं होती। दोस्तों 2015 में इन्होंने फ्रांस में मौजूद चैटियो लुइस 14 पैलेस खरीदा था, जिसके लिए इन्होंने पूरी 2280 करोड़ की भारी भरकम रकम चुकाई थी। और इसके बाद भी उन्होंने इस महल को अपने ऐशो आराम के हिसाब से मॉडिफाई करवाया था। ये महल 630 एकड़ में फैला है, जिसके चारों ओर हरा भरा शांत जंगल है। इस पैलेस का सिक्योरिटी, लाइट सिस्टम और यहाँ तक कि बाहर लगा फाउंटेन भी सिर्फ और सिर्फ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में इंडोर, आउटडोर स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर, नाइट क्लब और तो और कई सुविधाएं हैं जो किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं पाई जाती। इसके अंदर एक ऐसा कमरा है जिसका छत पूरा शीशे का बना हुआ है और उसके ऊपर भी पानी है जिसके अंदर मछलियां तैरती रहती हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, 2017 में इन्होंने लियोनार्डो दा विंची की एक ऐसी तस्वीर खरीदी जो दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली तस्वीर है। इस पेंटिंग को इन्होंने पूरे 3,500 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। दोस्तों इतने महंगे शौक पूरा करना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार उनके पास इन महंगे शौकों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है तेल। दुनिया की सबसे बड़ी और सऊदी की भी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको इसी शाही शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की है। दोस्तों इस कंपनी की कमाई इतनी है कि अगर आप गूगल, फेसबुक, अमेज़न और एप्पल की कमाई को भी मिला दें तो भी वो इनकी कमाई के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू 2 से लेकर 10 ट्रिलियन डॉलर के बीचों बीच है और दुनिया के सबसे पावरफुल एडवांस देश का सालाना बजट भी मात्र 6 ट्रिलियन डॉलर ही है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। अब तो आप जान ही गए होंगे कि जिनकी एक कंपनी की कमाई इतनी ज्यादा हो सकती है तो सोचो बाकियों की कितनी ज्यादा होगी। इसलिए तो ये परिवार दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर परिवार है, जिसका सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति मोहम्मद बिन सलमान ही है, जो जैसे मर्जी चाहे इस दौलत को उड़ा सकता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर भी जरूर करना।